नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। एक पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जिस तरह भारत में आज 17% शहरी आबादी किडनी की परेशानियों से जूझ रही है, कोरोना काल की वजह से उनका प्रॉपर चेकअप तक नहीं हो पा रहा है, डायलिसिस में दिक्कतें आ रही हैं, मरीज किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है सचेत होने की और वक्त रहते अपने लाइफस्टाइल को बदलने की। बिल्कुल, हमारे शरीर की 2 किडनियां हैं और करीब 11 लाख फिल्टर होते हैं इनमें, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं, जो एक दिन में 400 बार खून की सफाई करते हैं। किडनी टॉक्सिन को यूरिन ब्लैडर में डालती है, ब्लड में पानी के लेवल को मेंटेन करती है, लेकिन गलत रूटीन की वजह से किडनी में इंफेक्शन, यूरिन में प्रोटीन, किडनी स्टोन, किडनी डैमेज जैसी कई दिक्कतें हो जाती है और नतीजा डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ जाती है। मीनाक्षी, किडनी को बचाया जा सकता है अगर वक्त रहते हम इन लक्षणों के दिखाई देने के बाद सावधान हो जाएं। मसलन यूरिन में ब्लड, यूरिन ब्लॉकेज, यूरिन के दौरान दर्द और जलन का होना, पीठ में दर्द, हाथ पैर में सूजन, ये सारी निशानियां हैं। हुसैन, यानी पिक्चर एकदम क्लियर है। किडनी हमारे शरीर की देखभाल करती है, तो हमें किडनी का ख्याल हर हाल में रखना होगा और इसके लिए जरूरी है हम नियमित योग अभ्यास करें। और इसके लिए हर रोज की तरह हमारे साथ आज भी स्वामी रामदेव जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलो दौड़ के चलते हैं। बहुत बहुत प्रणाम आपका भी मीनाक्षी जी, हुसैन जी आपका भी। और आज मैंने जिनको किडनी की बड़ी प्रॉब्लम थी, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, उनको काफी ठीक करके अपने साथ दौड़ा रहा हूँ। एक तरफ तो मेरे विन कमांडर हैं वीके माहेश्वरी जी, आर के माहेश्वरी जी, और ये प्रेम सिंह जी है, गांव के आदमी थे, इनका भी क्रिएटिनिन बढ़ गया। इनका तो बहुत ही ज्यादा 8 तक बढ़ा हुआ है। और दौड़ने से थोड़ा थोड़ा दौड़ना चाहिए, तेजी से नहीं दौड़ सकते किडनी वाले, तो इससे किडनी की एक्सरसाइज होती है, इसमें किडनी में ब्लड का एनर्जी का फ्लो भी अच्छा रहता है। तो इनको दौड़ा दौड़ा करके, योग करवा करके काफी तो ठीक कर दिया है। और चलो अपने अपने स्थान पर जाओ। और एक तो इंडिया टीवी देख देख करके ही, इधर आओ, ये एडवोकेट साहब, इसका तो इंडिया टीवी देख देख करके ही कितना वजन कम कर लिया? 8 किलो। 8 किलो तो वेट कम कर लिया। कब से देख रहे थे? 3 महीने से। 3 महीने से इंडिया टीवी देख रहे थे, 8 किलो वेट कम कर लिया। और बीपी कितना रहता था? 160, 100। 160, 100 तो बीपी रहता था। शुगर 250 के करीब 250। अब शुगर की, बीपी की दोनों गोली बंद हो गई। 8 किलो वेट कम कर लिया। शुगर और बीपी बढ़ने से ही 99% लोगों की किडनी डैमेज होती है। तो ये डैमेज होने से बच गए वकील साहब, इंडिया टीवी देख करके। और ये लाइव एग्जांपल भी स्वामी जी आपने दिखा दिया जो है। स्वामी जी, किडनी की खराबी के पीछे आपने खुद ही बता दिया कि ओवर वेट होना एक बड़ी वजह है। तो योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं कि कौन कौन सा योगाभ्यास करें जिससे वेट कंट्रोल में रहे और किडनी हमेशा सुरक्षित और हेल्दी रहे। वेट के साथ साथ इससे बड़ा कारण इसका बीपी और शुगर की प्रॉब्लम है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले जितना हो सके उतना किडनी के पेशेंट्स को आराम आराम से ताड़ासन करना चाहिए। ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन, ये तो बिल्कुल सिंपल है, बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए भी अच्छे हैं। यदि कोई बचपन से ही ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करता रहेगा, सूर्य नमस्कार करता रहेगा, बचपन से आसन प्राणायाम करता रहेगा, खान पान पर ध्यान रखेगा, नमक का की ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करेगा, वेट को कंट्रोल रखेगा, और सबसे बड़ी बात है अपने बीपी और शुगर को कंट्रोल रखेगा। देखो, एक तो होते हैं अलग अलग प्रकार के सर्वे, एक होते हैं लाइव एग्जाम्पल। अभी यद्यपि किडनी की प्रॉब्लम होने के बाद में सूर्य नमस्कार करना उतना आसान नहीं रहता, फिर भी आप लोग कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा। हाँ, पहला अभ्यास, फिर ये दूसरा अभ्यास, कोशिश कर ले जितना बन पाए। सूर्य नमस्कार तो सर्वांगीण व्यायाम है,
ये सर्वांगीण व्यायाम है। ऐसे आगे झुक गए, फिर ऐसे दाएं पैर पर बैठ गए, फिर ये दाएं भी पीछे, फिर झुक गए पूरा और उठ गए सामने से आराम से, फिर वापस आ गए, फिर बायां पैर आगे, फिर दाहिना पैर आगे। ये इतना भी नहीं हो पाता है, लेकिन प्रारंभ से कर ले तो अच्छा होता है। अच्छा स्वामी जी, 2 बार से लेकर के 10 बार तक सबको इस 2 बार करने से पूरी स्ट्रेचिंग ही हो पाती है। हाँ जी हुसैन भाई। स्वामी जी, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, कोरोना काल जिसे हम कहते हैं, ये वक्त उन लोगों के लिए बड़ा परेशान करने वाला है जो किडनी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। वो अस्पताल जा नहीं सकते, तो घरों में योगाभ्यास ही उनके लिए सबसे बेहतरीन सहारा है कि वो अपनी समस्या से निजात भी पा सकते हैं और खुद को ठीक भी कर सकते हैं। दौड़ नहीं लगा सकते तो घर में ही कम से कम योगिक जोगी कर लें। ऐसा करने से ही किडनी को एक्सरसाइज मिलती है। ऐसा पहला अभ्यास ही कर लिया, सूर्य नमस्कार कर लिया, जितना बन पाए तेजी से चल लिए। अब कहीं कहीं अनलॉक होने से अभी पार्क खुल गए हैं, लोग चल भी सकते हैं, तो चलना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है किडनी के लिए। अब किडनी के लिए मैं एक एक करके योगाभ्यास बताता जिन्होंने अपने क्रिएटिनिन को काबू कर लिया, वो भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। देश में तो हजारों लोगों के एग्जांपल है, करीब 5 करोड़ लोगों का डेटाबेस हमारे पास तैयार है। अब इसके अंदर 12 मुख्य आसन हैं जो भी हम बताने जा रहे हैं, और जो है सबसे बड़ा एग्जांपल, बैठ जाओ आराम से, किडनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण आसन मंडूक आसन है, कपालभाति के साथ करेंगे। सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल हमारे पास में जितने भी यहाँ पर हैं बैठे हुए, इन सब का क्रिएटिनिन 2 से लेकर के 8 तक बढ़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा 8.9 इस बेटे का है, खड़े हो ना, 8.9। और इसको बीपी के कारण से इसी उम्र में, देखो छोटी सी उम्र में ये बड़ी समस्या हो गई इसको, और इसके कारण से, बैठ जाओ बेटा, 8.9 खाली बीपी के कारण से। बीपी और शुगर, ये दूसरे भी बाबा जी, इनको भी बीपी, ये बीपी और शुगर, और उसके कारण से ये क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है। अंगूठा अंदर उंगलियों पर, योग से बीपी और शुगर भी ठीक होता है, और बीपी शुगर का कॉम्प्लिकेशन के कारण से चाहे क्रिएटिनिन लेवल बढ़ाओ। आगे झुक करके, अच्छा स्वामी जी, आज 3 बातें मैं खास बोलना चाहता हूं। एक तो आसन कपालभाति के साथ करें जी। स्वामी, जिनका बीपी हाई रहता अब है, ये जितने भी आसन होंगे ये कपालभाति के साथ होंगे। स्वामी जी, जिनका बीपी हाई रहता है, हाँ, क्या हुसैन भाई, उन्हें भी पूछ लो। सूर्य नमस्कार करना चाहिए या उन्हें कुछ उसमें एहतियात बरतना है? जिनका बीपी हाई रहता है वो सूर्य नमस्कार, सारे आसन, प्राणायाम, योगाभ्यास सब कर सकते हैं। बस उनको बहुत फास्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। उनको रिदम के साथ वो धीरे धीरे करना चाहिए। प्राणायाम भी बहुत फास्ट नहीं करना चाहिए, उनको मध्यम गति से करना चाहिए। इसलिए सब कर सकते हैं। और बीपी शुगर के पेशेंट की हम पहले ही दिन दवा बंद कर देते हैं, बस योगा अभ्यास पूरा कराते हैं और पूरा लाइफस्टाइल उनका चेंज कर देते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल में उनको ढाल देते हैं। मंडूक आसन स्वामी जी, ऐसे झुक लेकिन करके जब करते हैं, मंडूक आसन के साथ कपालभाति करना कपालभाति के इतना साथ। आसान नहीं है, जी दबाव पड़ता है। ये प्रैक्टिस हो जाएगी 2-3 दिन में। आगे झुक करके देखो ऐसे, तीन बातें खास बताना चाहता हूं। कपालभाति पूर्वक योगाभ्यास करना है, जो आज 12 आसन बता रहे हैं। पीपल और नीम का पानी पीना है, वृकदोषर, क्वाथ और गोखरू का काढ़ा भी हम बताएंगे, और जो है कुल्थ की दाल का सूप बना करके पीना है। और कपालभाति करते करते फिर बैठ के जब प्राणायाम करेंगे तब एक्यूप्रेशर के साथ करने हैं। तो ऐसा करने से क्या परिणाम आता है आपको मैं लाइव एग्जांपल बताने वाला हूं।
कपालभाति और तो ये किडनी वालों के लिए, डायबिटीज वालों के लिए, जिनको पेट की बीमारी है, जिनको कोलाइटिस है, कॉन्स्टिपेशन है, जितने भी पेट के रोग हैं उन सब के लिए, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, अर्थराइटिस है, उनके लिए भी प्राणायाम पूर्वक आसन करें। मैंने आसन और प्राणायाम दोनों को एक साथ कर दे, योग कर दिया। थोड़ा मजाक की भाषा में बोले तो आसन के साथ प्राणायाम की शादी कर दे, योग कर दे, जोड़ दे। तो ये मंडूक आसन ऐसे बहुत जबरदस्त है। और इससे क्या होता है, देखो इधर आओ प्रेम जी, इधर बैठो। ये प्रेम गांव का आदमी है, किसान है, वहां बैठ जाओ, इधर बैठ करके करो, ये वाला आसन करो, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। और ये गांव का आदमी है, कपालभाति करो। इसका क्रेटिनिन हो गया था, कितना हो गया था बाबा? 5 कुछ हो गया है, 5 कुछ हो गया। इसका जो है क्रेटिनिन लेवल हो, ये सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल हमारे सामने। इसका 4 से 5 के बीच आ गया था क्रेटिनिन। हाँ जी। और बीपी रहता था, इसको सिर में दर्द होता था, तो बीपी की और सिर दर्द के लिए माइग्रेन की दवाई दी डॉक्टर ने। हाँ जी। इसकी किडनी और बैठ गई, 4 से 5 के बीच आ गया था। घर पे ही किया और जो कार्ड हम बताते थे पिया। अब इसका कल हमने दोबारा टेस्ट करवाया, 4 दिन, कितने दिन हो गए? 3-4 दिन। परसों हो गया जी। नहीं, यहाँ आए योग्राम, यहाँ 1 हफ्ता हो गया जी। 1 हफ्ता हो गया। अब इसका परसों टेस्ट हुआ, कल रिपोर्ट आई, तो बड़ा राजी होके बता रहा, स्वामी जी अब मेरा वो जो 5 रहता था क्रेटिनिन, वो अब 2.5 पर आ गया। उल्टी गिनती शुरू होगी क्रेटिनिन की। हाँ, ये 2.5 आ गया। रिपोर्ट कहाँ रखी? रिपोर्ट तो करी है, यहाँ कमरे पे ही है। हाँ कमरे पे, यहीं पर रिपोर्ट है। हाँ कुटिया पे ही है जी। तो ये कपालभाति के साथ करें और ये कपालभाति कर ले। तो लाइव एग्जांपल है, 1 सप्ताह में ही उल्टा गियर लगा दिया। कपालभाति अकेला भी कर ले और ये वक्रासन भी कर रहे तो कपालभाति के साथ कर ले। अच्छा। स्वामी जी, एक निश्चित उम्र के बाद अगर कोई समस्या होती किसी को तो वो समझा जा सकता है, लेकिन नौजवानों में जिस तरह की परेशानी, जिस तरह की प्रॉब्लम्स, मेडिकल प्रॉब्लम्स आजकल आ रही हैं, वो ज़्यादा परेशान करती हैं। जो 30 से 32 साल के नौजवान हैं, युवा हैं, उनमें भी आजकल यूरिक एसिड के बढ़ने की बहुत समस्या देखी जा रही है। 66 साल। ये तो 66 साल थी इनकी उम्र। तो आप बैठो प्रेम जी, ये तो 66 साल में था। देखो दूसरा बच्चा, इधर आओ। गोमुखासन, स्वामी जी यही मैं पूछ रहा हूँ, कपालभाति करना है। या ये मैं किडनी के लिए जो जी स्वामी जी, जो 30 से 32 साल के युवा हैं, गोमुखासन में बैठ के तुम, उनमें भी यूरिक एसिड बढ़ने की समस्याएं बहुत आम देखी जा रही हैं। ये जो है 30 साल का बच्चा है, 30-31 साल का जी। अब इसका क्रेटिनिन हो रखा है 8.9। क्रेटिनिन बढ़ना, अब यूरिक एसिड करो, आप लोग करो। अब जो ये इससे आगे बैठे हुए 2 सुनील हमारे, एक सुनील वार्ष्णेय है और एक सुनील कुमार सिंह है। हीमोग्लोबिन कम, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, बीपी शुगर बढ़ा हुआ, क्रेटिनिन 3.6। ये मेरे इधर बैठे हैं, थोड़ी सी नीली सी शर्ट पहने हुए। अब बताओ, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, क्रेटिनिन लेवल बढ़ जाता है, बीपी शुगर इनका सबका मूल कारण है। बीपी और शुगर ये सबसे बड़ा कारण है। लोग ज़्यादा नमक खाते हैं, ज़्यादा जो है एसिडिक चीज़ें खाते हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं, पानी कम पीते हैं, स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं। ये मेन कारण है क्रेटिनिन लेवल बढ़ने के। और फिर सबसे बड़ा उदाहरण क्या देते हैं लोग, बोले देखो क्रेटिनिन लेवल बढ़ेगा तो फिर पहले डायलिसिस और बाद में किडनी ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ेगा। जैसे सुषमा स्वराज जी का हुआ, जैसे आदरणीय जेटली जी का हुआ, और फिर बोले जाना ही पड़ेगा। पहले क्रेटिनिन लेवल बढ़े, बाद में डायलिसिस, बाद में किडनी ट्रांसप्लांट और बाद में मौत। ये कितना बड़ा एक जीवन में एक प्रश्न चिन्ह है, कितना बड़ा ये संकट है। कपालभाति करे,
अब इस लड़के का भी 8.9 सब नीचे लेके आना। अब छोटी सी उम्र है अभी इसकी। अब क्या पढ़ाई कर रहे हो? सॉफ्टवेयर में जॉब कर रहा था, जॉब छोड़नी। ये जॉब छोड़नी पड़ी, सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रहा था। जाओ बैठो। अब इसकी हालत ऐसी होगी, 8.9 क्रिएटिनिन माने ऐसे दोनों तरफ से ये करना होता है, ऐसे ये मंडूक आसन, स्वामी जी वक्रासन, उनको बीमारियों की वजह से जॉब छोड़नी पड़ी, गोमुखासन। ये किडनी के लिए भी अच्छा है। लेकिन अब आपके साथ योग कर रहे हैं तो बीमारियां उनके शरीर को छोड़कर जरूर चली जाएंगी। अच्छा स्वामी जी, किडनी में स्टोन की जो परेशानी है, अगर वो हो जाए तो फिर क्या उपाय करना है? किडनी में स्टोन की परेशानी हो जाए, इसमें जो जिनका शरीर पतला है वो पद्मासन में बैठ करके योग मुद्रासन भी कर सकते हैं। तो कुल्थी के तो दाल का काढ़ा पिए। आज ये कुल्थी और गोखरू मैंने अपने पास ही रखा हुआ है। कुल्थी और गोखरू का तो उबाल करके पिए, ये यूरिन के प्रॉब्लम के लिए बेस्ट है। मैं रोज इंडिया टीवी पर गोखरू के बारे में बाएगा कहीं ना कहीं नाम आ जाता है। कल ही मेरे पास में मुंबई से फ़ोन आया, एक मनहास जी हैं, बहुत अच्छे उद्योगपति हैं। उनकी पत्नी को यूरिन इन्फेक्शन हो गया। बोले स्वामी जी मैंने तो एक बार काढ़ा पिया, एक ही बार में ठीक हो गया, और मेरी 10-20 यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन लेडीज़ को बहुत होता है। मेरी 10 सहेलियों को भी प्रॉब्लम थी, उनको भी मैंने गोखरू भेज दिया सबको। गोखरू उबाल करके पियो। ये गोखरू पथरी के लिए, क्रिएटिनिन लेवल के लिए, सभी प्रकार के यूरिनल इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और गोखरू के साथ साथ हम पाषाण भेद है, पत्थर चटा है, पत्थर चटा के पत्ते यहाँ पर हैं, वो बताएंगे। ये इसको जो है रोज खिला देते हैं। अश्मरी हर क्वाथ, अश्मरी हर रस दे देते हैं, पानी ज़्यादा पिलाते, कपाल भाती कराते, पथरी दूर हो जाती है। बहुत सिंपल सी बात है। और कुल्थ की दाल जो है उसमें थोड़ा सेंधा नमक, जिनको पथरी है, बाकी तो नमक बंद ही कर देते हैं क्रिएटिनिन वालों का। कुल्थ की दाल में थोड़ा सा हींग और थोड़ा सेंधा नमक डाल करके आज हम बताने वाले हैं। 1 वीक में लगभग सभी की पथरी दूर हो जाएगी। ये कपाल भाती के साथ योग मुद्रासन भी बैठ करके हो गए। अब देखो स्वामी जी, आप कह रहे हैं कि गोखरू उबाल कर मकरासन लेट जाएंगे सभी। स्वामी जी, आप कह रहे हैं कि गोखरू के पानी से, उसे गोखरू को उबाल कर पीने से जो पथरी है वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगी और स्टोन की परेशानी खत्म हो जाएगी। तो इसमें क्या साइज का भी कुछ मामला है कि कितने बड़े साइज का स्टोन है तो वो खत्म होगा, और कितना बड़ा छोटा है तो खत्म होगा? कितने बड़े साइज का स्टोन है, बहुत बड़ा है तो टूट के निकल जाएगा, और छोटा है तो एक ही बार में निकल जाएगा। इतना ज़बरदस्त है। मैं आपको एक बहुत बड़ा अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने पहले भी इंडिया टीवी पर एक बार बताया था, दुनिया में सबसे ज़्यादा कठोर धातु मानी जाती है डायमंड। डायमंड से दूसरे कठोर से कठोर धातु को भी काटने का काम करते हैं। उसका डायमंड का पाउडर लगा देते हैं उसके मशीन के अगले वाले हिस्से के ऊपर। मैंने डायमंड को पिघला दिया। किससे? हीरे की भस्म बनानी थी, कोई बता के नहीं दे रहा था। शास्त्रों में जो विधि लिखी गई थी वो पॉसिबल नहीं थी कि मेंढक पकड़ो और मेंढक का पेशाब कराओ और उसके अंदर जो हीरे को रगड़ो और उसके बाद उसकी भस्म बनाओ। अब कहाँ से तो मेंढक पकड़े और पकड़ने के बाद में वो मूते ना मूते कोई गारंटी नहीं, कितना मूते ये कोई तो जो है फिर हमने जो है किसी एक कोई बड़े महापुरुष से सुना कि भाई कुल्थ की दाल का काढ़ा बना करके उसमें थोड़ा सेंधा नमक और हींग डाल करके उसमें हीरे रगड़ो। तो हीरे के व्यापारी, क्योंकि मैंने योग सूरत से शुरू किया था, वहाँ हीरे के व्यापारी उसमें मैंने 1 किलो डायमंड ले लिया, जो डायमंड का चूरा होता है वो, और उसको फिर मैंने रगड़ा तो पहले ही दिन डायमंड भस्म हो गया। तो जो डायमंड गला देता है पथरी की तो बात क्या है, कुल्थ की दाल। आज इसलिए उसका सूप बना करके दिखाने वाले हैं हम। रोज कोई ना कोई ऐसे हेल्दी रेसिपी भी हम बताते हैं, घरेलू उपचार। अच्छा, अभी वो सूप लेकिन राज रहने दीजिए, अभी वो सूप राज रहने दीजिए, वो हम 8:30 के बाद बताएंगे। लेकिन स्वामी जी, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, उन सवालों की जरा शुरुआत करते हैं जी। और एक और अहम चीज ये भी है कि कई बार यूरिन इन्फेक्शन जो है वो किडनी फेलियर की वजह बन जाता है। हम सवाल की शुरुआत करें उससे पहले एक शुक्रिया आपके लिए स्वामी जी, आया बहुत दूर से, 7 समंदर पार से, अमेरिका से। टीना कपूर हैं, वो अमेरिका में रहती हैं और कह रही हैं कि वो 6 महीनों से आपके साथ लगातार योग कर रही हैं और योग करते करते उन्होंने अपना 10 किलो वजन जो है वो घटा लिया है। वो आपका शुक्रिया अदा कर रही हैं।
ठीक है स्वामी जी, तो इस तरीके चलो, से शुक्रिया उनको भी, 7 समंदर धन्यवाद, पार आशीर्वाद। बैठे लोग भी आपके साथ योग कर रहे हैं। सपना सिद्धू आपसे पूछना, सवाल का जवाब जानना इंडिया चाहती हैं। टीवी का ये जो फेसबुक के ऊपर कार्यक्रम आ रहा है जी, इसका कमाल है। तो एक बात मैं सबसे कहूंगा कि सब जो है, जो इंडिया टीवी पर फेसबुक पर देखते हैं, वो इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। मैं देखता हूं 2 मिलियन से लेकर के और 20-25 मिलियन तक। अभी तो कुछ कार्यक्रम हमारे 40-50 मिलियन तक पहुंच गए हैं कि 50 की उम्र में 25 के कैसे दिखे। तो वो जो दोनों कार्यक्रम का देखा जाए तो करीब जो है 150 मिलियन उसके जो है व्यूज हो चुके। माने कितने कितने करोड़ों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। स्वामी जी, तो जलवा जरूर है, देखते हुए योग का जलवा बस है। एक शेयर जरूर कर दें, जी, जी। जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुंचे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। स्वामी जी, सपना सिद्धू हैं, वो कह रही हैं कि उनकी माँ की उम्र 50 साल है और उनकी दोनों किडनी में स्टोन है और इसकी वजह से उनको यूरिन में खून आता है, ब्लड आता है और बहुत सारी दवाइयाँ वो कर चुकी हैं। तो उनके लिए क्या आप उपाय बताना चाहेंगे? हालांकि काफ़ी कुछ आप बता चुके हैं, कुछ अलग से हो तो वो आप उसमें जोड़ दीजिए। देखो, गोखरू के साथ ये जो आप देख रहे हो ना, पीपल के और शीशम के, देखो ये शीशम, इसके पत्ते, इसका भी काढ़ा, इसको कूट करके इसका रस पिला दे। पहले ही दिन से ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, पहले ही दिन से। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। ऐसे ही ये मरकट आसन जबरदस्त है। फिर ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये भी करना है किडनी वालों को। तो गोखरू के काढ़े के साथ साथ पीपल और शीशम के पत्ते आज ये बताएंगे भी। पीपल के पत्ते, शीशम के पत्ते, नीम के पत्ते, ये किडनी के लिए जबरदस्त होते हैं। खास करके जब जो है ब्लड निकलने लगता है यूरिन से, किसी भी कारण से ब्लड की लीकेज जो है ब्लीडिंग हो रही हो, तो शीशम के पत्ते और पीपल के पत्ते 10-10 पत्ते ले लो, कूट करके रस निकालो, पिला दो और गोखरू का काढ़ा पिला दो, ठंडा करके, उबाल करके ठंडा करके पिलाना है। तो पहले ही दिन से ब्लीडिंग बंद। और ये जो भी आज आसन बता रहा हूँ मैं, सब कपालभाति के साथ करने हैं। मतलब ये कि स्वामी जी, गोखरू जो है वो किडनी के लिए पहले ही रामबाण दिन से है। किडनी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन दूर। जी, अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भैया, जी पैदाइशी, भैया। जिनको एक किडनी होती है, जन्मजात जिनकी एक किडनी होती है, और बहुत से ऐसे भी जिनकी एक किडनी हटा दी गई, यानी सिर्फ एक किडनी पर वो अपनी जिंदगी जीते हैं। तो ऐसे लोगों को किस तरह की सावधानी बरतनी है? उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो ये तो उत्तान पादासन और नौकासन, ये दोनों अभ्यास भी कपालभाति पूर्वक करने और आगे भी अभ्यास बताएंगे। अरे आप में से भी तो एक किडनी किसकी है? इसी की है। ये जो लड़का बैठा था मेरे साथ जी, इसकी एक ही किडनी, जिसका 8.9 है। तो बचपन से ही नहीं है, बचपन से ही नहीं है, ऐसा ही लड़का है। एक की दोनों किडनी जुड़ी हुई है। यहाँ पर सारे सैंपल यहाँ मिल जाते हैं। सारे लाइव एग्जाम्पल आपके पास हैं। तो उनको कुछ एहतियात करना होता है स्वामी जी की? उत्तान पादासन, नौकासन, वो जो आपके पास और लोग फिर ये हैं, पादांगुष्ठ नासास प्रशासन हो जाए तो अच्छी बात है। उनको एहतियात बरतना है। उनको पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीना है। उनको 2-2.5 लीटर से ज़्यादा, जो दोनों किडनी वाले हो तो 3 से 4 लीटर लिक्विड ले सकते हैं। लेकिन जिनको एक ही किडनी है तो उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, वो 2-2.5 लीटर से ज़्यादा पानी ना पिए। नमक जो है आर्टिफिशियल तो खाएं नहीं, सेंधा नमक भी मामूली सा खाएं और तली हुई चीज़ों से अवॉइड करें उनको। और योगाभ्यास करने में कोई एहतियात? स्ट्रेस लाने, बीपी शुगर ना बढ़ने दे, वेट ना बढ़ने दे। और ये लास्ट अभ्यास बता देते हैं अभी, ऐसे ऊपर नीचे पैरों को करना, अर्धहलासन। ये इसका किडनी के ऊपर जबरदस्त असर होता है। ये एक तो ये, और फिर एक ये जो कर सके तो द्विचक्री का आसन, दोनों पैरों से, एक एक पैर से। तो ये जबरदस्त है, अर्धहलासन और ये द्विचक्री का आसन। माने पैरों को ऊपर नीचे, यूँ ऊपर नीचे ऐसे 25, 50, 100 बार तक करवा देते हैं हम ऐसे ये अभ्यास। आज खास अभ्यासों में ये है कि कपालभाति पूर्वक करना है।
एकाग्रता पूर्वक करना है, प्रसन्नता पूर्वक करना है, तो फिर पूरा बेनिफिट होता है। देखो सबसे ज़्यादा लाभ तो प्राणायाम से ही होगा। इसलिए प्राणायाम भी कैसे करना, प्राणायाम अब जैसे भस्त्रिका तो कर लिया ऐसे, लेकिन ये भस्त्रिका कपालभाति करते करते छोटी अंगुली के ऊपर और हथेली के बीच में आकुप्रेशर साथ साथ करते रहे, तो तीनों चीजें एक साथ हो गई। योग भी हो गया, योग में व्यायाम भी हो गया, आसन भी हो गया, प्राणायाम भी हो गया, साथ में एक्यूप्रेशर भी हो गया, साथ में नेचुरल ट्रीटमेंट भी हो गया। खान पान पर भी पूरी मैंने सावधानियां बता दी हैं कि नमक कोशिश करें कुछ दिन तो बंद ही कर दें, प्रोटीन कम कर दें डाइट के अंदर, उससे भी किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ता है। मतलब स्वामी जी, रेयर कुछ प्रॉब्लम होती हैं। एक यहाँ पर है बेटा, क्या नाम है? मलकीत सिंह, ये लास्ट में बेटा बैठा हुआ है, इसको जो है मेलोडोसिस की प्रॉब्लम है। माइलोडोसिस में इसका प्रोटीन जाने लग गया, 506 हो रखा है। अब ये भी यूरिन के साथ प्रोटीन लीकेज एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये छोटी अच्छा, अंगुली के ऊपर और हथेली के बीच में, आज के दोनों हाथों में भी, दोनों पैरों में भी। भस्त्रिका जी, आज के सेशन में आप मल्टीटास्किंग चीजें बता रहे हैं। हाँ, एक्यूप्रेशर जो बहुत कारगर है उसको भी कंप्लीट जरा कर दीजिए। वो एक्यूप्रेशर प्राणायाम के साथ ही करना है, अलग से करने की जरूरत नहीं जी। तो प्राणायाम के साथ करेंगे तो उसका इफेक्ट सैकड़ों गुना बढ़ जाता है, मल्टीपल हो जाता है वो बेनिफिट। अब सामान्य रूप से प्राणायाम करेंगे तो सामान्य लाभ होगा, प्राणायाम के साथ कर रहे हैं। आराम आराम से, ये छोटी उंगली के ऊपर, पैर के अंदर भी, हथेली पैर के तलवे के बीच में, यहां दबाते हैं ऐसे, या ऐसे, और हाथ में भी ऐसे ही। इधर आओ विंग कमांडर साहब, ये हमारे, इन्होंने देश की सेवा की है, सेना में भी। बैठो। अच्छा स्वामी जी, जिसको आप भी ऐसे कपालभाति नहीं है, ऐसे साथ साथ करो, तो वो भी ये सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबा सकते हैं कि जिससे कि कभी भविष्य में ये परेशानी ना आए। हाँ, ये प्रिवेंशन भी है, ये कंट्रोल भी है, ये क्योर भी है। मेडिकल साइंस के उद्देश्य होते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल, क्योर, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, एक्यूट मैनेजमेंट, तो सबके लिए है ये। अब देखो, इनको बीपी था, कितने दिन रहा बीपी? 10 साल से बीपी रहा। अब विंग कमांडर फौज में पूरा अनुशासित जीवन जिया, लेकिन ब्लड प्रेशर ने उसका कॉम्प्लिकेशन है, किडनी के ऊपर उसका असर आ गया। अब इनका वैसे ज़्यादा नहीं है, 1.8 ही हुआ है, 1.5 से ऊपर गया तो क्रिएटिनिन फिर बढ़ता जाता है। इनको भी डॉक्टरों ने डरा दिया था कि अभी डायलिसिस और किडनी फेलियर की ओर जा रहे हो आप, आपका किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही या हथेली के बीच में साथ साथ कर रहे। अब इनका लगभग 7 से 10 दिन के अंदर ये क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल करके भेज देंगे। बैठो बैठो। तो ये विंग कमांडर हमारे R.K. माहेश्वर जी। और तो कोई तकलीफ नहीं? यूरिन फ्रीक्वेंसी, हाँ, यूरिन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, प्रोस्टेट का भी इसका मतलब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। बड़ी उम्र में तकलीफ होती है, उसके लिए भी अच्छा है, ये पॉइंट भी दबाए, ये भी दबाए। प्रोस्टेट के भी प्रॉब्लम का समाधान, यूरिन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, बीपी भी नॉर्मल। कपालभाति के साथ अनुलोम विलोम करना जरूरी है, ये भी करो। अच्छा स्वामी जी, जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है जी, प्रदीप कौशिक हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि उनका ट्रांसप्लांट हो गया है, तो क्या उन्हें मंडूक आसन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उनको करना चाहिए, आराम आराम से करना चाहिए। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, यहाँ तक कि लीवर ट्रांसप्लांट के बाद सब आसन करने चाहिए, लेकिन धीरे धीरे करने चाहिए, तेजी से नहीं करनी चाहिए। और प्राणायाम भी धीरे धीरे करने चाहिए। ऑपरेशन के 6 महीने बाद आसन कर सकते हैं, 6 महीने बाद आसन कर सकते हैं ट्रांसप्लांट के। आराम आराम से करें, कपालभाति भी आराम आराम से करें, अनुलोम विलोम भी आराम आराम से करें। नमक जिंदगी भर के लिए बंद कर दें,
और प्राणायाम करने से देखो, जिनको भी लीवर किडनी कोई भी अंग ट्रांसप्लांट करते हैं तो उनकी इम्यूनिटी को लो कर देते हैं। उनके लिए तो कोरोना से लेकर के और भी कई बीमारियों का खतरा बना रहता है। इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए दवाएं दी जाती है। योग करेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो, क्योंकि एंटीबॉडी जो भी एंटी ऑर्गन दूसरे शरीर से आया हुआ है ना, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो योग करेंगे तो आपके बॉडी का जो लेवल है किसी भी चीज़ के को एक्सेप्ट करने का, तो वो बढ़ जाता है। तो नहीं तो बॉडी संघर्ष करती रहती है कि ये जो है कोई एंटीबॉडी मेरे अंदर पड़ा हुआ है और ये इसको मुझे, तो उसके लिए उनका इम्यूनिटी लेवल डाउन करते हैं। जो प्राणायाम करेंगे उनको ये इम्यूनिटी सप्रेशन वाली भी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। एक अर्पित कौशिक है, हमारे दर्शक आपसे पूछ रहे हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट हो गई है और माफ कीजिए उनकी किडनी में स्टोन है, और ऐसे में जिनके स्टोन होते हैं उन्हें कितना पानी पीना चाहिए या कितना कम पानी पीना चाहिए? दिन में जैसे आप हमेशा कहते हैं 8 ग्लास कम से कम पानी पीना चाहिए, तो क्या ये रेशियो रख सकते हैं? देखो, जिनको किडनी ट्रांसप्लांट हो गया है उनको तो ज़्यादा लिक्विड नहीं लेना है, उनको तो 1.5-2 लीटर बहुत हो गया, नहीं तो किडनी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। वो अपनी किडनी को क्लीन करने के लिए आज जो हम वृक्कदोष, क्वाथ, गोखरू और कुलथ बताने वाला है वो काढ़ा पिए, उसी से उनकी किडनी क्लीन रहेगी। उनको ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं। कपालभाति करते रहेंगे, अनुलोम विलोम करते रहेंगे। बीपी और शुगर को कंट्रोल करना ज़रूरी है, इसलिए जो हम कई बार उसका शो कर चुके हैं। बीपी को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम, शीतकारी भी साथ में और कर लें। शीतकारी स्वामी जी, जैसे विंग कमांडर साहब आपके बराबर तो सूर्य की धूप भी बहुत ज्यादा, मैं आंखें भी नहीं खोल पा रहा हूँ। स्वामी जी, जैसे विंग कमांडर साहब आपके साथ बैठ के योग कर रहे हैं योगग्राम में, ऐसे बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है। दीपा तन्ना है, वो कह रही हैं कि उनकी माँ को डायलिसिस पर, उनकी माँ हैं, उनका डायलिसिस होता है। वो ये पूछ रही हैं अगर वो योगग्राम आ जाएं तो क्या उनका डायलिसिस बंद हो सकता है? देखो, 4-5 तक वालों को तो मैंने बुलाए रखा है। ये सारे योगग्राम के ही पेशेंट है। योगग्राम और निरामय में इनको इलाज के लिए हमने बुलाया हुआ है, और मैं कहता हूँ मैं इनका क्रिएटिनिन ठीक करके भेजूंगा। तो भेज सकते हैं यहाँ पर अपनी माँ को, उनका क्रिएटिनिन भी ठीक करेंगे। क्रिएटिनिन के जो कारण हैं बीपी, शुगर, उसको भी ठीक करेंगे। मैंने कहा उसके लिए प्राणायाम और कम से कम 5 से 10 आसन जो शुगर के वो करें। भ्रामरी उद्गीत भी एक बार हम भी कर देते हैं, उसके बाद आगे काढ़े और दवाइयों के ऊपर जाएंगे। और मैं सबसे आह्वान करता हूँ, अभी तो हमने स्पेशल, आप लोग भ्रामरी करो, पहले उंगली माथे पर, शेष उंगलियों को कान अंगूठी से बंद, और मीनाक्षी जी भी भ्रामरी करेंगे। जिनको बीपी बहुत ज़्यादा है, किसी दवाई से कंट्रोल नहीं हो रहा है, शुगर किसी दवाई से कंट्रोल नहीं हो रहा है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिनको बहुत ज़्यादा मोटापा है, मैं एक दिन में लोगों का एवरेज 1 किलो कम करता हूँ, और ये लाइव एग्जाम्पल है यहाँ पर उसके लोगों का 10, 20, 30 किलो तक मैं कम कर चुका हूँ यहीं पर योगग्राम के अंदर ही। और अब तो बिफोर एंड आफ्टर इंडिया टीवी पर हम दिखाने वाले हैं। तो जिनको भी इनक्योरेबल डिजीज हैं, जिनको डॉक्टरों ने पेसमेकर बोल दिया है हार्ट के लिए, बाईपास है जो प्लास्टिक के लिए बोल दिया है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस से जो चल फिर नहीं पाते हैं, सोराइसिस, एक्जिमा से जिनका शरीर पूरा उधड़ गया है, ऐसे लोग जिनको कैंसर है, उनको सबको हम योगग्राम में, निरामय में आमंत्रित करते हैं। उनको पूरा ठीक करके भेजेंगे और आपके लाइव एग्जाम्पल इंडिया टीवी पर भी दिखाएंगे। तो ये भ्रामरी, फिर ये उद्गीत, दोनों हाथ घुटनों पर, ये भी 5-7 बार करना जरूरी है। ऐसे 5-5, 7-7 बार ये कर सकते हैं हुसैन भाई। तो हमारे मीनाक्षी जी और ये सब भाई हमारे कर ही रहे यहाँ पर। इसके और भी बहुत फायदे हैं खाली ये किडनी के लिए ही नहीं, ये हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए और मेंटल पीस के लिए भी जरूरी है। और कुछ पूछ रहे थे आप हुसैन भाई? स्वामी जी, अब सवाल लेने का ज़्यादा वक्त नहीं रह गया, अब ज़रा उस पर आ जाते हैं। किडनी को मजबूत रखने के लिए आज आप एक खास सूप बताने वाले हैं और साथ ही साथ कोई एक जूस भी आप बताने वाले थे, अब उस पर आते हैं। हाँ, देखो, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। अब मैं थोड़ा छाया में बैठ जाता हूँ क्योंकि वट वृक्ष भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। धूप ज़्यादा हो रही है आज वहाँ जो है,
हाँ, धूप ज़्यादा है। ये नीम के पत्ते एक पेशेंट के लिए करीब 50 ग्राम के करीब नीम के पत्ते, और ये 50 ग्राम के करीब ये पीपल के पत्ते। ये पीपल का तो हमने झाड़ी लगा दिया, ये नीम और पीपल गमले में लगा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, देखो। और ऐसे फिर इनके पत्ते करीब 50-50 ग्राम ले ले, एक पेशेंट के लिए बता रहा हूँ। अब उस 50 ग्राम में से कूटेंगे तो करीब 25 से ग्राम तो रस निकल ही आएगा। अब ये तो मेरे पास तो यहाँ पेशेंट ही बहुत हैं, तो इनको सबको रोज पिला रहे हैं हम लोग। ऐसे कूट करके ये ऐसे, और फिर इसको मिक्सी में डाल करके थोड़ा सा पानी डाल लें, और जो है पानी भी कौन सा डाल लें, पानी जो है ये गोखरू जो है, इसकी आकृति आप देख रहे हैं ना, इसकी आकृति जो है वो ऐसा होता है। देखो गोखरू भी हम तो यहाँ ताज़ा पिलाते हैं पेशेंट्स को, ये ताज़ा पिला दे तो इससे तो बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये ताज़ा तो देखो, इस गोखरू की जो पूरी आकृति है वो किडनी जैसी है, और ये अद्भुत है। राजस्थान में ऊँट बहुत खाता है इसको, इसलिए ऊँट को ना कभी पथरी होती है, ना कभी किसी ऊँट की किडनी फेल हुई। अब आप कहेंगे स्वामी जी मजाक की बात कर रहे हो आप। मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। ऊँट से लेकर के किसी भी जानवर को ना बीपी होता है, ना शुगर होती है, ना किडनी फेल होती है, क्योंकि वो प्रकृति के साथ जीते हैं। तो हाँ, ये गोखरू ताज़ा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। तो सूखा गोखरू ले लिया, और इसके अंदर फिर वरुण छाल, फिर पाषाण भेद, पंचतृणमूल, ये सब ले करके और इसका काढ़ा बनाएंगे। और ये जो कुल्थ की दाल है, इसका सूप भी अभी बताएंगे आपको। देखो ये तो इसके अंदर। अच्छा स्वामी जी, गोखरू को किसी और नाम से भी जाना जाता है क्या उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में? गोखरू को और क्या क्या बोलते हैं भाई गाँव में? गोखरू बोला है जी, गोखरू ही बोलते हैं। गोखरू ही बोलते हैं। और ये गोखरू जो है, स्वामी जी आप जूस और सूप तैयार कीजिए, तब तक हम जरा दर्शकों को बता देते हैं कि कल की आपकी क्लास में क्या खास होना है। तो कल डायबिटीज के मरीजों के लिए एक खास सेशन होगा। डायबिटीज पुराना हो या नया, कंट्रोल ही होगा और क्योर भी होगा। अगर शुगर जेनेटिक है तब भी घबराएं नहीं, परेशान ना हो। कैसे टूटेगी शुगर की फैमिली चेन, आपको बताएंगे स्वामी रामदेव, कल सुबह 7:57 पर। तो जो है आपको हम बता रहे थे जी स्वामी जी, ये वृक्कदोषर क्वाथ, और ये डाल जो है वृक्कदोषर क्वाथ में तो ये सारी औषधियां हैं जो किडनी के लिए जरूरी है। इसके अंदर ढाक भी है, पित्त, पापड़ा, पुनर्नवा, पाषाण भेद, वरुण, कुल्थी, अपामार, कासनी भी बहुत अच्छी होती है किडनी के लिए। पीपल, नीम, मकोई, गोखरू, धमासा, कुश, कास, धान, सरकंडा, ईख, ऊंट कटारा, गिलोय, अरणी, अमलतास, बला, शतावरी, विदारी, कटेरी, जो कुटकी, जो का दलिया। ये देखो अब ये पूरा इसका जूस बन गया है। अब इस जूस को निकाल करके इसको पी ले। और जो मैं आपको बता रहा था, इसे छान के पीना है स्वामी जी या ऐसे ही? कुल्थ की दाल, अब ये कुल्थ पीना होगा, जूस पीना है तो। इसको छान करके पीना है। तो इसको कुल्थ की दाल का सूप बता दीजिए। इसको अब इसको ऐसे ही डाल दिया इसने। इसको कपड़े में भी छान सकते हैं, ऐसे कपड़ा पकड़ के रखो, देखो इसको कपड़े में भी छान सकते हैं और छलनी में भी छान सकते हैं। तो जब छानेंगे तो ये देखो ये ऐसे आ गया पूरा, तो ऐसे हो जाएगा ये। तो ये इधर आ जा भाई प्रेम सिंह, आजा इधर आजा। ये अच्छा है, जो लोग आपके साथ योग करते रहते हैं उन्हें कुछ ना कुछ खाने को मिलता रहता है। स्वामी जी समय बहुत तेजी से भाग रहा है, आधा आप बेहतर समझते हैं। पिला दो सुनील जी को या कमांडर साहब को पिला दो। और ये कुल्थ की दाल को रात को ऐसे भिगोना पड़ेगा, फिर इसको पानी में उबाल करके 1/4 बजे, क्योंकि ये बहुत हार्ड होती है कुल्थ की दाल जो है, इसको फिर उबाल करके और इसमें थोड़ा सा ये हींग डाल करके, बस जिनको पथरी है उसको तो हींग और सेंधा नमक दोनों डालने हैं, और जिनको
पथरी नहीं है, खाली किडनी की प्रॉब्लम है तो खाली सिंपल इसको ले ले, और जिनको स्टोन की प्रॉब्लम है थोड़ा हींग डाल करके और फिर इसका जो है पूरा सूप बना बिल्कुल, हींग करके डालने बहुत से अच्छे स्वामी से, जी स्वाद भी और तब बढ़ उसको जाएगा इस सूप जो का। है बहुत सूप बहुत पीने से। धन्यवाद स्वामी जी आज आपका, इतनी अच्छी रेसिपीज के लिए भी और इस रोग के निवारण के लिए। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हाईकोर्ट में आज कंगना वर्सेस बीएमसी है, किसकी होगी जीत, किसे लगेगा झटका, पूरी खबर आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।